हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने लिब्रियोफिस पैकेज के अंतर्गत लिब्रियोफिस राइटर में व्यू मेन्यू तक के जो ऑप्शंस थे उनको कवर किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम देखिए इंसर्ट का मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखिए इंसर्ट मेन्यू में अगर हम इंसर्ट को देखें तो इंसर्ट का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आना, यानी उसको रखना इंसर्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं हमें इंसर्ट में मिलते हैं। तो इंसर्ट में देखिए हम पहले क्लिक कर लेते हैं और इस मेनू में क्लिक करने के बाद देखिए जो हमारा जो पहला विकल्प मिलता है वो है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि अगर हमें एक पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में जाना है तो उसके लिए हमें पेज ब्रेक का ऑप्शन को यूज करना होता है। देखिए शॉर्टकट की क्या है आपकी, देखिए कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए यहाँ पे कर्सर मेरा देख रखा हुआ है। अगर मुझे डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाकर के पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो आपका पेज ब्रेक दिख रहा होगा ये यहाँ से पेज ब्रेक है और जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट पेज में आ चुका है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में अगर जाना चाहते हैं तो पेज ब्रेक करके जा सकते हैं। चलिए आगे इसी में नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। अगला देखिए इसी में ऑप्शन हमको मिलता है मोर ब्रेक का। और मोर ब्रेक में जाने के बाद देखिए हमको यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से पहला दिया है आपका इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, इसकी शॉर्टकट दी है शिफ्ट प्लस एंटर। और इसके बाद दिया हुआ है इंसर्ट कॉलम ब्रेक जिसकी शॉर्टकट दी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, और साथ ही आपका मैनुअल ब्रेक भी दिया है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं इंसर्ट मैनुअल ब्रेक को। अगर मैं यहाँ पे देखिए कुछ पहले इसमें राइट कर लेता हूँ तो मैं इसमें इक्वल dt एंड F3 एक कमांड है जो कि आपका प्री डिफाइंड एक पैराग्राफ को इंसर्ट होता है इसमें। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे और एंटर करने के बाद देखिए मेरा जो पैराग्राफ ही आ चुका है। अब हम इसमें करके देखते हैं। देखिए मैं कर्सर यहाँ पे रख लेता हूँ फर्स्ट लाइन के एंड में। और रखने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं, देन इसके बाद मोर ब्रेक में। और जैसे ही देखिए मैं इंसर्ट मैनुअल ब्रेक रो ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो रो है वो ब्रेक होकर के नेक्स्ट लाइन से आ जाता है। एक बार मैं और करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में करते हैं, मोर ब्रेक में चलते हैं और एक बार क्लिक करते हैं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से जो लाइन है ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाती है। इसी को हम रो ब्रेक कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे देखें मोर ब्रेक में ही तो अगला विकल्प हमको मिलता है इंसर्ट कॉलम ब्रेक का। अब इसके लिए हमें पहले कॉलम बनाने होंगे तभी हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक कॉलम पहले बना लेता हूँ। तो चलिए इसके लिए हमें चलना है फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में के जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है और ये दिया है देखिए कॉलम विकल्प का ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कॉलम्स की संख्या जितनी भी लेनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, मुझे 3 कॉलम करने हैं तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम कर लिए। एंड देन इसके बाद यहाँ सिंपली आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब जब कॉलम लेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए शो भी हो रहा हो कितने कॉलम डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए मेरा पहला कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है और इसके बाद ये तीसरा कॉलम है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड कॉलम के बाद मैं डायरेक्ट कर्सर रख करके नेक्स्ट कॉलम में पहुंचूं तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। इसके लिए मुझे कॉलम को ब्रेक करना होगा, यानी जब तक ये कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं नेक्स्ट कॉलम में कर्सर नहीं रख सकता। तो अगर मुझे डायरेक्ट जाना है तो हम कर्सर पहले रख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में, इसके बाद मोर ब्रेक में और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट कॉलम ब्रेक वाले ऑप्शन में। जैसे देखिए मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरा कर्सर था इस सेकंड वाले कॉलम से इससे आपका ये थर्ड वाले कॉलम में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप किसी कॉलम से ब्रेक करके अगले कॉलम पे जाना चाहते हैं तो वहां पे कर्सर रखिए और देन इसके बाद इंसर्ट में जाकर के यहाँ पे आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। इससे आपको कर्सर नेक्स्ट कॉलम में पहुंच जाएगा। चलिए इसी तरह से अगले विकल्प को चलते हैं। अगला देखिए ऑप्शन जो हमको मिलता है मैनुअल ब्रेक का, इस पे क्लिक करते हैं और देखिए मैनुअल ब्रेक में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें टाइप में लाइन ब्रेक का, कॉलम ब्रेक का और पेज ब्रेक का 3 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब लाइन ब्रेक जो कि एक रो ब्रेक की तरह ही काम करता है, यानी लो ब्रेक ही होता है। और कॉलम ब्रेक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और पेज ब्रेक जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया। तो आप चाहें तो अंदर से भी ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो आपको मैंने बाहर से बताए हैं। सेम वही काम इनका भी है जो कि मैंने बाहर से आपको यूज करके बताया। तो आप इनको करके देख लीजिएगा। ओके करते हैं और मैं इसको या सॉरी कैंसिल करता हूँ मैं इसको। तो देखिए ये तो हो गए हमारे इंसर्ट में जाने के बाद जो ब्रेक के ऑप्शन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो विकल्प हमको दिया है इमेज का। तो अगर हमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेज लानी है तो उसके लिए हमें इमेज ऑप्शन में जाना होगा। सबसे पहले मैं इस कॉलम को वन कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हम फिर चलते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पे कॉलम वाले ऑप्शन में। देन इसके बाद इसको हम वन कॉलम में क्लिक कर देंगे, ओके करते हैं। एंड देन इसका इस तरीके से मेरे पास देखिए ये एक पेज हो चुका है। ठीक है, यानी एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। अब हम वापस चलते हैं इंसर्ट में, देन इसके बाद यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन में और क्लिक करते हैं। देखिए इमेज में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपकी जो इमेज है जिस फ़ोल्डर में आपने रखी हो, ठीक है? यहाँ पे जैसे आपके पास कई फ़ोल्डर हैं, तो इसमें से जिस फ़ोल्डर में आपने इमेज अपनी रखी है, उस पे क्लिक करें। देन इसके बाद यहाँ पे अपने स्क्रॉल डाउन करते हुए और उस इमेज को सेलेक्ट करें जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे
ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास एक इमेज देखिए आ चुकी है, और इसको मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसका साइज भी छोटा बड़ा देखिए इस तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं। और ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट पकड़ के आपको खींचने हैं, तभी आपकी जो इमेज है इस तरीके से मूव होगी। साथ ही जैसे हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये जो पॉइंट है हमारे हट जाते हैं, और फिर हम एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉइंट फिर से आपको दिखने लगेंगे। अब देखिए जब हम इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर आप यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ पे कुछ इमेज के ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि मुझे इसमें बॉर्डर अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस पे हम ऑल बॉर्डर ले लेते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुकी है इस तरीके से, ठीक है? आप चाहें तो बॉर्डर का जो स्टाइल है यहाँ से बदल सकते हैं, अगर कोई आपको बॉर्डर चाहिए, इस तरीके से आप बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉर्डर कलर की, तो यहाँ पे कलर में बॉर्डर भी दे सकते हैं आप। इस तरीके से आपकी देखिए जो बॉर्डर है वो कलर में आ जाएगी। तो ऐसे कई ऑप्शन हैं यहाँ पे जो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर फिल भी करना चाहें तो कलर फिल भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर, ठीक है? तो ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। और यदि मैं देखिए बात करूँ आगे, तो यहाँ पे आपके फ़िल्टर के ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आप फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कई सारे। जैसे यहाँ पे लाइनिंग के लिए है, सोलराइज़ेशन के लिए दिया है, ठीक है? कोरल, स्केच के लिए दिया है। जब आप इनको स्वयं यूज़ करके देखेंगे तो आपको इनके इफ़ेक्ट जो है समझ में आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक करके दिखा देता हूँ इन्वर्ट में। तो क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से इमेज देखिए बदल जाती है। और अगर आप इसमें और भी जो ऑप्शन दिए हैं इनको करके यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनका इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है। ठीक है? अगला देखिए विकल्प की बात करें, हमारे यहाँ पे जो हमारा मोड दिया है ये अभी डिफ़ॉल्ट मोड में लगा हुआ है। अगर हमें इसको ग्रे स्केल में बदलना है, कुछ इस तरीके से ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहे इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको एक वाटर मार्क के रूप में रखना चाहते हैं तो पहले हम इसको डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद जब हम देखिए इसको वाटर मार्क में क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से जो हमारी पिक्चर है वो हल्की हो जाएगी। और आप इसमें एज अ वाटर मार्क लगाना चाहते हैं इमेज को, तो इस तरह से रख सकते हैं। चलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट बदल देता हूँ। देखिए डिफ़ॉल्ट बदलने के बाद जो अगला विकल्प हमको मिलता है, वो है क्रॉप इमेज का। तो अगर हमें इमेज के पोर्शन को क्रॉप करना है, कई बार होता है कि अनएडवांटेज जो हमारे हिट्स होते हैं वो आ जाते हैं, उनको हटाना होता है। तो उसके लिए पहले इमेज में क्लिक कर लें, देन इसके बाद यहाँ पे क्रॉप वाले इमेज में ऑप्शन में जाएँ, और क्लिक करने के साथ ही देखिए आपके ये जो बॉर्डर हैं आपको दिख रहे होंगे, क्रॉपिंग के ऑप्शन, तो इसको आप सिंपली अपने हिसाब से ड्रैग करके ऐसे जितना आपको खींचना हो, तो आसानी से इनको ईज़ी तरीके से खींचिएगा ताकि सही तरीके से क्रॉप हो। और इसे क्रॉप करने के बाद बाहर क्लिक करिएगा, तो आपकी जो इमेज है, जो कॉर्नर थे या जितना आप एरिया हटाना चाहते हो वो क्रॉप होके हट जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया क्रॉप करने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं अगले विकल्प की बात करूँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिज़ॉन्टली। तो अगर हम इसको फ्लिप करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से देखिए इमेज मेरी फ्लिप हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस हटाना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा फिर से वैसे ही आ जाएगी। अगला जो हमारा हॉरिज़ॉन्टली फ्लिप है, जैसे इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए उल्टे आपको दिखाई देगी इन्वर्ट टाइप में, और इसको फिर वापस हटाना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसे ऐसे रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही देखिए अगले विकल्प की अगर बात करें, रोटेट 90 डिग्री क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, और वापस से आप फिर इसी में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इसको रोटेशन देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे। साथ ही देखिए अगला विकल्प हमारा दिया है रोटेट 90 डिग्री राइट। अगर आप राइट में रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से राइट में भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैंने ये आपको रोटेट बता दी। एक ऑप्शन देखिए और हमको मिलता है रोटेट में ही क्लिक करते हैं जब, तो यहाँ पे रोटेशन में क्लिक करने के पॉइंट आपको दिख रहे होंगे छोटे-छोटे। अब इनको इस तरीके से लेफ्ट बटन दबा के अब इसको देखिए थोड़ा-सा मूव करेंगे, तो देखिए ये जो पिक्चर हमारी है इस तरीके से रोटेट हो चुकी है, ठीक है? तो रोटेशन इस तरह से काम करता है। आप बाहर क्लिक करेंगे इस तरह हट जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आपको नज़र आएँगे। फिर आपको रोटेट में क्लिक करना, और यहाँ पे जब पॉइंट इस तरह दिखने लगे, तब आपकी पिक्चर रोटेट होगी। तो चलिए मैं इसको वापस से वैसे ही कर लेता हूँ। इसके लिए हम कंट्रोल ज़ेड दबाते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमको जो अगला विकल्प मिलता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का। अगर आप अपने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं इमेज में, तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी को जब बढ़ाएंगे, तो देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से चेंजेस आपको नजर आएगा, ठीक है? ट्रांसपेरेंट होती हुई नजर आएगी। तो अपने हिसाब से अपने इतना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते रख सकते हैं। मैं इसको अभी 0 कर देता हूँ, ठीक है? एंड देन एंटर कर देते हैं। तो ये थे दोस्तों इमेज के ऑप्शन। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद हम देखिए अगला विकल्प देखते हैं। डिलीट करने के लिए आप सिंपली क्लिक करके डिलीट बटन दबाएं, तो आपकी पिक्चर रिमूव हो जाएगी। अगले विकल्प में जाने के बाद देखिए हम यहाँ पे अगर इंसर्ट में क्लिक करें, तो हमें चार्ट का ऑप्शन मिलता है। देखिए चार्ट अगर हमको कोई क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें चार्ट विकल्प में जाना होगा, तो हम चार्ट में क्लिक कर लेते हैं पहले। और देखिए जैसे मैंने चार्ट पे क्लिक किया, तो ये एक जो फॉर्मेट है चार्ट का वो बन के आ चुका है। साथ ही अगर हम देखेंगे तो चार्ट के जो ऑप्शन है ये ऊपर हमको दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, ठीक है? अगर मुझे इस चार्ट से रिलेटेड कोई डेटा चेंज करना है, तो उसके लिए मैं चार्ट विकल्प के जो ऑप्शन है यूज करना होगा। अगर मैं देखिए एक बार इसको बाहर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ,
तो ये इस तरह चार्ट तो सिलेक्टेड है, लेकिन ऑप्शन आपके चार्ट के जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी चार्ट के ऊपर दो बार लेफ्ट बटन से क्लिक करना है और यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इसमें कुछ डेटा चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले मैंने चार्ट पे क्लिक कर लिया, देन इसके बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे डाटा टेबल का, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी। और ये चार्ट के लिए आपको विंडो दी गई है ताकि आप इसमें डेटा एडिट कर सकें। तो मैं इसमें कॉलम में कुछ डेटा चेंज करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसमें कुछ मार्क्स, सॉरी सब्जेक्ट के नाम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं फटाफट। और इसी क्रम में आगे देखें, अगर हम देखिए तो ये देखिए मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखिए डाल रहा हूँ डेटा, तो ये आपको दिख रहा होगा हिंदी इंग्लिश मैथ, यहाँ पे ये सीरीज में आ चुका है। ठीक है, इन्हें सीरीज कहते हैं। अब आगे देखिए हम बात करें यहाँ पे अगर कैटेगरी में, तो कैटेगरी में हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ और इस तरीके से आप यहाँ पे नाम चेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया। अब मुझे इनके कुछ मार्क्स भी देने हैं, तो हम यहाँ पे मार्क्स टाइप कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और साथ ही हम इसमें भी फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा जो चार्ट है वो बन के तैयार है। ये यहाँ पे स्टूडेंट के देखिए जैसे मैंने नाम ले रखे हैं, तो ये स्टूडेंट के नाम दिख रहे होंगे, ये आपको सब्जेक्ट के नाम दिख रहे होंगे, और यहाँ पे आपके ये जो नीचे लाइन दिख रही है ये एक्स सीरीज होती है और ये एक वाई सीरीज होती है। ठीक है, इसमें आपकी ये मार्क्स के जो हमने मार्क्स दिए उनका जीरो से लगा के 100 तक के पैमाने के आधार पे दिया गया है। तो ये तो हमारा डेटा एडिट हो गया। अब देखिए कुछ ऑप्शंस की अगर बात करें, ऊपर यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर देखिए मैं कर्सर यहाँ पे रख लेता हूँ और उसके बाद अगर मुझे कोई नई रो इंसर्ट करनी है तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके से एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी जिसमें आप एक नया नाम अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाकर डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नया कॉलम अगर आपको ऐड करना है, तो जैसे मैं इस नए कॉलम में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर्सर यहाँ पे रख लेता हूँ पहले, और रखने के बाद देखिए मैं कॉलम में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैथ के बाद जो अगला कॉलम है वो इंसर्ट हो चुका है। तो जैसे कि मुझे एक नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इसमें कुछ डेटा डालना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी मैं डाल देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो देखिए अब जो मैंने नया कॉलम ऐड किया, इसमें से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ और कंप्यूटर एक नया कॉलम मेरा ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये जो मेरी कैटेगरी है, अगर मुझे एक कैटेगरी और चाहिए इसके साइड में ही, तो यहाँ पे जो अगला विकल्प हमें मिलता है इंसर्ट टेक्स्ट कॉलम का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी का देखिए जो ये कॉलम ही आप बन के आ चुका है। अब आप नाम के साथ कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर मुझे जैसे इससे नहीं चाहिए, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जब आएंगे देखिए तो ये डिलीट सीरीज का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो कैटेगरी है वो डिलीट हो चुकी है। साथ ही अगर मैं देखिए और विकल्प की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए मूव करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो ऐसे इस तरीके से आप ऊपर नीचे इनको ले जाके मूव भी कर सकते हैं। डाउन करना है तो आप डाउन लेके जा सकते हैं, अप करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको आप कॉलम को बदलना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी मार्क्स है और उसके इंग्लिश के मार्क्स है, तो इसमें हमने क्या क्या चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए हिंदी इधर आ चुका है। और फिर से मैं वापस बैक करना चाहता हूँ, इस तरह से क्लिक करेंगे तो फिर से वापस हिंदी अपनी जगह पे यानी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपस में इसमें इंटरचेंज किया जा सकता है यहाँ के विकल्प यूज करके। तो ये था आपका देखिए दो ठो यहाँ पे डाटा टेबल का ऑप्शन। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए क्लोज करने के बाद डाटा टेबल तो हमने देख लिया, साइड में कुछ ऑप्शन हमको और मिलते हैं। देखिए अगर मुझे इस चार्ट से रिलेटेड कोई टाइटल सब टाइटल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इस टाइटल वाले ऑप्शन में जाना है, और जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, तो मैं दे देता हूँ स्टूडेंट मार्क, सॉरी इसमें हम कर देते हैं स्टूडेंट डिटेल, और इस पे हम डाल देते हैं सब टाइटल मार्क्सिट। साथ ही यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्स एक्सिस में स्टूडेंट नेम। और अब देखिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पे वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में हम यहाँ पे डाल देते हैं, और वाई एक्सिस में हमारे हो जाएंगे स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, तो ये देखिए मैंने डाल दिया। आप चाहें तो एक्सेस वाई एक्सेस में भी यूज कर सकते हैं, जो कि सेकंड एक्सेस में आती है। और इसमें जैसे मैं एग्जांपल डाल देता हूँ ABC, और यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ। ठीक है,
और इसको ओके करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे जो हमने टाइटल डाला था वो दिख रहा है, यहाँ पे जो मैंने सब टाइटल डाला था वो दिख रहा है, और साथ ही जो मैंने एक्स एक्सिस सेकंड एक्सिस में डाला था ABC और ये XYZ, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, और स्टैंड नेम जो कि मैंने लिया था यहाँ पे एक्स एक्सिस में वो दिख रहा है, और यहाँ पे स्टैंड जो मार्क्स लिए थे वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी एक चार्ट के अंदर एक टेबल में जो भी टाइटल वाइटल देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए अगले विकल्प की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लेजेंड ऑन ऑफ करना है, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा देखिए तो यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट के नाम दिख रहे थे वो हट चुके हैं। अब मैं इसको वापस से क्लिक करूंगा लेजेंड को, तो यहाँ पे देखिए वापस आ चुका है। साथ ही इसमें लेजेंड के ऑप्शन में अगर हम दोबारा से देखिए, जो एक ऑप्शन और दिया है इसमें क्लिक करते हैं, इसमें जो सेटिंग के ऑप्शन है वो हमें ओपन किया जाता है। तो जैसे कि मुझे इसमें लेजेंड वाले में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। बॉर्डर के लिए हमने क्या किया, इसको ये कंटिन्यू बॉर्डर कर लिया। इसका जो कलर है मैं रेड कर देता हूँ, और थिकनेस थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं, ये आपने यहाँ पे शो भी होगा किस तरीके से आएगा। और ट्रांसपेरेंसी रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है, मैं इसको सिंपली जो है ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये आपको डिजाइन दिख रहा होगा। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं लेजेंड वाले ऑप्शन में जाकर के, और भी कई सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं हमको, एरिया के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, फ़ॉन्ट के लिए, जो-जो आप करना चाहें ऐसे अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए अगले विकल्प की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल ग्रिड्स की, तो मैं जब क्लिक करूँगा देखिए तो यहाँ पे जो ये लाइनें दिख रही हैं अंदर इंटरनली, ये आपकी हॉरिज़ॉन्टल ग्रिड्स हैं, इसको आप हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं। ये आपके देखिए वर्टिकल ग्रिड है, इसमें क्लिक करते हैं तो ये आपकी इस तरीके से वर्टिकल ग्रिड आ चुकी है, और इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से हटा सकते हैं। साथ ही देखिए एक्स एक्सिस की अगर बात करें, तो ये एक्स एक्सिस में आपका जो है ये इस तरीके से बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं एक्स एक्सिस की तो वो बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, और उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पे इसकी थिकनेस को ओके करते हैं। तो इस तरीके देखिए ये लाइन जो दिख रही है आपकी एक्सेस के लिए हो गई। इस तरीके से अगले विकल्प की बात करें, एक्सेस के बाद देखिए जो वाई एक्सेस दिया है इस पर क्लिक करते हैं, और वाई एक्सेस में भी मैं यहाँ पे बॉर्डर देना चाहता हूँ, कंडेंस कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई एक कलर, तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अंदर इसकी जो थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए ये मेरी वाई एक्सेस में आ चुकी है, और साथ ही देखिए एक ऑप्शन और दिया है ऑल एक्सेस का, ये भी ओपन नहीं जेड एक्सेस के लिए। तो अभी ऑल एक्सेस में क्लिक करते हैं, और मुझे अगर दोनों साइड से एक्सेस डालनी है, तो चाहे वो एक्स की हो चाहे वो वाई की हो, तो मुझे ये लेना होता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए मैं इसमें कर देता हूँ पिंक कर देता हूँ, ठीक है, और ओके करते हैं। देन इसके बाद थोड़ा सा इसकी जो बॉर्डर विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं थिकनेस, इस तरीके से थोड़ा हल्का करते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड से आपको दिख रहा होगी ये, ठीक है, ये जेड और वाई एक्सिस दोनों में आ चुका है, सॉरी एक्सेस और वाई एक्सेस में। तो इस तरीके से आप एक्सेस को चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगर मैं अगले विकल्प इधर की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हो चार्ट की वाल, क्लिक करते हैं इसमें, और चार्ट वाल में जाने में जैसे मुझे यहाँ पे एरिया दिखाना है, तो मैं एरिया में जाकर के यहाँ पे कुछ कलर डालना चाहता हूँ, तो मैं कलर इफेक्ट के लिए यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट तक ले लेते हैं, और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है चार्ट एरिया का, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से चार्ट का एरिया में अगर आपको कोई कलर लेना है तो इसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ, और इस पे हम कर लेते हैं हल्का सा ग्रीन इफेक्ट, एंड देन ओके। तो ये देखिए ये जो पूरा आपका इस तरीके से दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, चार्ट एरिया में आता है। साथ ही अगर देखिए यहाँ पे जाएंगे अगले विकल्प में चार्ट का टाइप में, तो यहाँ पे चार्ट का टाइप बदल सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आपके चार्ट के जो टाइप हो कितने होते हैं, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल आपके कई सारे चार्ट दिए हैं, जिसमें से जैसे हम ये काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हमको चार्ट के जो टाइप्स वो मिलते हैं। तो आपको कभी एग्जाम पूछता है तो आप 10 जो है चार्ट के टाइप बता सकते हैं, ठीक है। और साथ ही इनके जो नाम है वो भी आपको ध्यान रखने होंगे, कौन कौन से यहाँ पे चार्ट के जो नाम है वो दिए रहते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको देख लीजिएगा सही से। चलिए अब मैं एक दो चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे आप कॉलम चार्ट में ही चलते हैं, और यहाँ पे आपको ये डिजाइन के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये चाहिए स्टैक्ड कॉलम चाहिए, परसेंटेज साइड में चाहिए। तो जब देखिए आप चेंज करेंगे तो साइड में आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, इस तरीके से जो भी आप लेंगे इस तरह से यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आएगा। 3D लुक अगर आप चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये भी रिलाटेक में दिया हुआ है, आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यू जो है आपका और अच्छे दिखने लगेगा। और इलास्टिक के अलावा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिंपल करना चाहें सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेंडर में लेना चाहें सिलेंडर में ले सकते हैं, ठीक है। कोन में लेना चाहें कोन में ले सकते हैं। साथ ही पिरामिड लेना चाहते हैं पिरामिड ले सकते हैं। तो अलग अलग डिजाइन यहाँ पे दिए हैं, जैसी आपको यहाँ पे सही लगता है वो आप अपने हिसाब से यूज कर लें, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए जैसे बार मैंने कर लिया, और इसको ओके कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप चार्ट का टाइप बदल सकते हैं। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे देखिए अगले ऑप्शन की बात करूँ, फॉर्मेट सिलेक्शन भी इसमें क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन में जाने के बाद भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, बॉर्डर चेंज करने का, एरिया चेंज करने, ट्रांसपेरेंसी चेंज करने का, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप चार्ट एरिया के लिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। उसको मैं कैंसिल करता हूँ। साथ ही यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे अगला सिलेक्ट चार्ट एलिमेंट्स की, तो जो जो हमने एलिमेंट इसमें डाले हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे चार्ट कहाँ पे, ये हमारा चार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है आपको, जैसे चार्ट वाल कहाँ पे, तो चार्ट वाल ये है,
तो इससे क्या होता है, हाईलाइट होती है कि जो-जो चीज़ हमने डाली, जैसे मेन टाइटल कहाँ डाल रखा है, तो देखिए आप मेन टाइटल ये है। ये आपको चार्ट में जो-जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, वो आपको हाईलाइट करके देता है कि आपने एक्सेस कहाँ पे रखी है, वाई एक्सेस कहाँ पे रखी है, चार्ट का जो टाइटल है, सब टाइटल वो कहाँ पे डाल रखा है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिए आपको बताए, सारे समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो मैं इसको हटा देता हूँ चार्ट, ठीक है? यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। अब देखिए चार्ट के बाद जो अगला ऑप्शन हमको मिलता है वो मिलता है मीडिया का। मीडिया में देखिए जाने के बाद हमको जो पहला विकल्प दिया गया है गैलरी का दिया गया है, ठीक है? तो गैलरी में क्लिक करते हैं और गैलरी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये राइट साइड में देखिए आपको ये गैलरी के जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे, जिसमें आपका एरो के ऑप्शन, यहाँ पे वीपीएन है, बुलेट्स है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, आइकन है, कई सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, नेटवर्क है, शेप है, साउंड है। आप जो भी लेना चाहें इसमें से ले सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे एक दो इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये सन चाहिए, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगा ऐसे अपने पेज के ऊपर, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप कहीं भी ऐसे ले जाके इसको मूव कर सकते हैं। साथ ही इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये जो कॉर्नर में जो आपके पॉइंट दिख रहे हैं, इस तरीके से इनको करके आप ड्रैग करना है, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पे अगर इसमें कुछ लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सन, ठीक है? तो आप इसमें इसके अंदर राइट भी कर सकते हैं। और साथ ही जो इमेज के ऑप्शन मैंने आपको पहले बताए हैं, ठीक है, यहाँ से आप बॉर्डर ऑर्डर चेंज करना चाहते हो वो भी दे सकते हैं, ठीक है? और तो अपने हिसाब से बदल सकते हैं, और अगर कलर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ इसमें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे और भी बहुत सारे दिए हैं, तो जो आपको इसमें से अच्छा लगता है उसमें से आप कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक और लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 4 पॉइंट है, इसको मैं लेके यहाँ पे ऐसे ड्रैग करता हूँ, और इस तरह खींचने के बाद आप कहीं भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जी। तो ये हो गया हमारे देखिए विकल्प आपके चार गैलरी के लिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट विकल्प की अगर बात करें, तो अगला देखिए जो विकल्प मिलता है इंसर्ट में ही चलते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद हमको चार्ट में के बाद मीडिया हो गया। मीडिया में देखिए पहला ऑप्शन हमने देख लिया गैलरी का। अगला देखिए विकल्प मिलता है हमको स्कैन का। अब देखिए स्कैन का जो ऑप्शन है ये तब आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई स्कैनर कनेक्ट हो आपके कंप्यूटर से, और उसमें आपको डायरेक्ट कोई ऑप्शन लेना हो, ठीक है, यानी कि स्कैन करके कोई चीज लानी हो, तो उसके लिए स्कैन विकल्प आप यूज कर पाएंगे। पहले मैंने रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और हम वापस चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, और यहाँ पे मीडिया में, और देखिए स्कैन में जाएंगे तो सिलेक्ट सोर्स का ऑप्शन मिलेगा, और क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो स्कैनर अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तभी ऑप्शन आप यूज कर पाएंगे, इसमें शो करने लगेगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई स्कैनर कनेक्ट नहीं है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसमें कैंसिल कर देता हूँ। और इसी तरीके से अगर हम इसी में एक ऑप्शन और देखें, स्कैन में ही, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, जो कि इसमें भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अगर स्कैनर ऐड है तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए इसको हम स्किप करते हैं अभी। इसके बाद देखिए अगला जो विकल्प हमको मिलता है इसी में, मीडिया में, ऑडियो और वीडियो का। तो अगर कोई ऑडियो वीडियो आप ऐड करके लाना चाहते हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसमें क्लिक करेंगे ऑडियो वीडियो वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको एक वीडियो फाइल जो कि इसमें सपोर्टेड फाइल है वो लेनी है। तो चलिए मैं इसमें कोई एक वीडियो फाइल ले लेता हूँ जो कि इसमें हमें लेनी थी। मैं यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें फाइल, ये फाइल है तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम देना है आपको। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये आपकी जो वीडियो फाइल है या जो ऑडियो फाइल है इंसर्ट हो जाएगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार होता है कि जब हम इंसर्ट करते हैं ऑडियो वीडियो फाइल तो वो सपोर्ट नहीं करती है। तो कोशिश करिएगा कि शायद MP4 अगर सेलेक्ट आपकी सपोर्ट ना करे तो AVI फाइल को, जो AVI फॉर्मेट की जो फाइल होती है, वीडियो फाइल, उसको आप डाउनलोड करके रखें और फिर करके देखें तो आपकी जो वीडियो फाइल है वो सपोर्ट करेगी, ठीक है? तो इसमें कई बार होता है ओरिजिनल जो वर्जन है इसमें सपोर्ट नहीं करता है, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? खैर अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो वीडियो फाइल आ चुकी है। अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो ये कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे प्ले करने के लिए। इसमें यहाँ पे जाएंगे, देखिए प्ले में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वीडियो है चलता हुआ देखिए नजर आएगा। तो थोड़ा सा ये सपोर्टेड नहीं होता तो अच्छे से वीडियो चल नहीं पाता, ठीक है? लेकिन इस तरह से आप, मैं जो सामने देखिए आपको दिख रहा होगा, ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आप अपना वीडियो फाइल है या कोई ऑडियो फाइल है तो इंसर्ट करके ले सकते हैं। अब मैं इसको देखिए रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंसर्ट में जाने के बाद जो हमारे मीडिया के जो ऑप्शन थे गैलरी में, वो 3 ऑप्शन देखिए हमको मिलते हैं। कौन से? एक तो हमारे गैलरी का हो गया, और दूसरा स्कैन हो गया, और तीसरा हमारा ऑडियो वीडियो हो गया, ठीक है? अब देखिए हम अगले विकल्प की अगर बात करें इंसर्ट में ही, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है ओएलई ऑब्जेक्ट का, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। यानी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट लिंक करना है अपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या एम्बेड करना है, तो उसके लिए हमें ओएलई ऑब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें हमको 3 विकल्प दिए गए हैं। एक तो हमें फार्मूला देखिए ऑब्जेक्ट का दिया गया है, जिसमें हमारी जो शॉर्टकट की दी है
अल्ट शिफ्ट ई दी गई है। और दूसरा हमारा क्यूआर कोड एंड बार कोड जनरेट करने के लिए, और तीसरा दिया है हमारा ओएलई ऑब्जेक्ट का। तो चलिए देखिए, हम पहला देखते हैं फार्मूला ऑब्जेक्ट में। देखिए, जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो फार्मूला की विंडो ओपन हो जाती है, और साइड में यहाँ पे कुछ फार्मूले के देखिए जो ऑप्शन है वो भी आपको दिख रहे होंगे, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट अभी यूनरी बाइनरी ऑपरेटर सेलेक्ट है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो आप इन्हें एज ए फार्मूले के तौर पे अगर आप रखना चाहते हैं तो उसे यूज करके ले सकते हैं। मैं एक इसमें कोई देखता हूँ करके। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें रिलेशंस एंड तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। और देखिए, जब आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इससे दिखेगा। साथ ही यहाँ पे जो नीचे ये दिख रही है विंडो, ये छोटी सी, इसमें आपको यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं आप। जैसे इसमें डाल देता हूँ मैं 5, और यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं 6। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और जब आप इसमें लिख देंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपने क्लिक करिएगा तो इस तरीके से आपका ये जो बॉक्स है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए छोटा बड़ा भी यहाँ से नहीं कर सकते। इसके बाद 2 बार क्लिक करेंगे जब इसी के ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे मूव करके ले सकते हैं। अगर ये मूव हो रहा है तो ठीक है, अभी जैसे मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा अगर चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं ले रहा है। ठीक है, तो कोई इस तरीके से आपको इंसर्ट करना होगा अगर आप अपना कोई फार्मूला यूज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैं इसको रिमूव करके यहीं हटा देता हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट विकल्प की ओर। अगला देखिए, ओली ऑब्जेक्ट में ही जो हमको नेक्स्ट मिलेगा क्यूआर एंड बारकोड का। तो अगर आप कोई क्यूआर कोड या कोई बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट में आना है और यहाँ पे ओली ऑब्जेक्ट में आना है। देन इसके बाद क्यूआर एंड बारकोड में क्लिक करना है। जब आप इसमें देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्यूआर एंड बारकोड की एक जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे यूआरएल या टेक्स्ट आपको बताना होगा किसके बारे में आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट दे देता हूँ, HTTP एंड :/www.google, ठीक है, .com। तो आप इस वेबसाइट जिस फाइल का यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे उसका क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का जो एड्रेस है या जो फाइल का एड्रेस है वो सही रखना है। साथ ही यहाँ पे एरर करेक्शन की बात करें, लो रखना है, मीडियम रखना है, क्वार्टाइल रखना है, रखना है। तो मैं इसमें लो रखूंगा। ठीक है, मार्जिन कितना देना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो टाइप है, क्यूआर कोड चाहिए या फिर आपको बार कोड चाहिए, दोनों में से जो आपको चाहिए हो अपना सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से मैं भी क्यूआर कोड करता हूँ एंड ओके करता हूँ। देखिए, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा क्यूआर कोड है जनरेट होके आ चुका है। और इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा भी इस तरह से मूव करके रख सकते हैं। और फिर आप जब इसको स्कैन करेंगे तो अगर आपने वेबसाइट का एड्रेस सही दिया है, ये जो फाइल का एड्रेस सही दिया है, तो कुछ इस तरीके से लिंक आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बारकोड या क्यूआर कोड जनरेट करना। और इसी तरीके से आप बारकोड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, इंसर्ट में ही आने के बाद अगर हम सॉरी ओली ऑब्जेक्ट में बात करें तो अगला विकल्प हमको मिलता है ओएलई ऑब्जेक्ट का। तो अगर हमें अपने राइटर के अलावा किसी अदर एप्लीकेशन विंडो को यूज करके उसका डेटा लाना है तो उसके लिए हम ओएलई ऑब्जेक्ट का यूज करके ला सकते हैं। जैसे कि हम ओएलई ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए आपको 2 विकल्प मिलते हैं, क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट फाइल लेके आनी है या फिर आपके पास कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे क्रिएट न्यू में चलते हैं और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपका स्प्रेडशीट सिलेक्टेड है, तो इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के साथ ही देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट विंडो यानी कि जो कैल्क विंडो ओपन हो जाएगी। उसपे मैं कुछ राइट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रोल नंबर। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे 1 2, ठीक है, और यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं। उनके रोल नंबर्स में डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका देखिए दिख रहा होगा। अब इसको आप सेट करना चाहें तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सारे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मैं सेंटर इसको लाइन कर देता हूँ। साथ ही इसमें मुझे बॉर्डर अप्लाई करनी है तो बॉर्डर के लिए हम चलते हैं यहाँ पे और इसको मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। और इसको मुझे बोल्ड करना है हल्का सा तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ हेडिंग्स को। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए करने के बाद जब आप अपनी राइटर की जो विंडो है इसमें क्लिक करेंगे तो जो डेटा है आपका यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। यानी कि जो हमने अभी डेटा इसमें राइट किया है वो हमारा कैल्क पे है, लेकिन क्वेली ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस डेटा को टाइप करके या फिर उसमें रिटर्न करके इस पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ओएलई ऑब्जेक्ट का काम होता है कि किसी अदर एप्लीकेशन में
डेटा को आप उसमें यूज करके, क्या कह सकते हैं, उसमें काम करके अपने राइटर विंडो में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइटर की जो डॉक्यूमेंट विंडो उसमें ला सकते हैं। अब वापस से अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो 2 बार इसमें क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से, तो आपकी विंडो वापस फिर देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगी और फिर से आप चाहें तो इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये विंडो मेरी सही दिखे। अब बाहर देखिए क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक बार फिर क्लिक करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और यहाँ तक रखता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका जो विंडो है वो दिखने लगेगा। अब अपने चाहें तो आप इसको इस तरीके से छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ओएलई ऐप के थ्रू किसी ज़्यादा विंडो में काम करके उसका डेटा या उसमें जो हमने काम किया है उसको हम यहाँ पे लेके रख सकते हैं या फिर उसमें वर्क कर सकते हैं। तो देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया नई फाइल लेकर के, एक विकल्प और है तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। इसको हटा देते हैं और फिर हम इसी का जो नेक्स्ट विकल्प है वो करके देखते हैं। ओएलई ऐप में चलते हैं और इसी में देखिए ओएलई ऐप में जाने के बाद यहाँ पे जो हमको दूसरा विकल्प दिया गया है क्रिएट फ्रॉम फाइल। और क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब है कि अगर आपकी फाइल पहले से कोई बनी हुई है तो उससे आप लेके आना चाहते हैं डेटा को, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च विकल्प का ऑप्शन दिया, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपकी कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई एक फाइल, जैसे कि मेरी आपने ये फाइल डॉट ओडीटी जो कि राइटर बनी है, इसको ले लेते हैं एंड देन इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आप चाहें तो इसको लिंक टू फाइल क्लिक कर सकते हैं, डिस्प्ले आइकन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लिंक टू फाइल करूंगा, डिस्प्ले आइकन मुझे नहीं चाहिए। हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिए जो इसके अंदर जो डेटा था उसको उसने एक इमेज के फॉर्मेट में लेके रख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो जैसे 2 बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसके अंदर भी आ जाएंगे, यानी उस विंडो में पहुंच जाएंगे या फिर कह लीजिए उस डॉक्यूमेंट के अंदर या उस एप्लीकेशन के अंदर पहुंच जाएंगे जिसमें ये आपने फाइल खोली है। तो मैं एक बार बाहर क्लिक करता हूँ, अब देखिए इस तरह से दिख रहा है ये, और इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ये। अब आप चाहें इस फाइल में एडिट करना चाहते हैं तो 2 बार इसमें देखिए क्लिक करेंगे तो ओवरराइट करते हैं। और ये देखिए आपकी जो विंडो है चूंकि राइटर में ही बनी हुई है तो इस तरह से उसने ओपन कर दिया। आप यहाँ चाहें तो इसमें कोई बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे हम इसमें फॉन्ट साइज बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कर दिया मैंने, इसका फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। साथ ही मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसको बोल्ड भी कर देते हैं। अब जो जो करना चाहें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपका राइटर में ही चूंकि फाइल बनी है इसलिए इस तरीके से हो जाएगा एडिट, या फिर किसी भी एप्लीकेशन में बनी हो, अगर आपने फाइल को ली है तो उसी एप्लीकेशन में जाकर वो ओपन होगी, ठीक है, और वहां से आप एडिट कर सकते हैं। और फिर उसको आप बाहर जब क्लिक करेंगे तो फिर से आपका डेटा इसके अंदर आपको इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये था दोस्तों आपका वली ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा लाना। अब चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ एक बार बाहर क्लिक करके। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे हमारे 3 विकल्प हो गए वैली ऑब्जेक्ट में। एक फार्मूला ऑब्जेक्ट को लेना, क्यूआर कोड या बार कोड को जनरेट करना, और तीसरा मैंने आपको बता दिया वैली ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, डेटा लाना। अगला देखिए विकल्प मिलता है हमको शेप का। शेप में ऑप्शन में जाने के बाद देखिए हमको जो कई सारे यहाँ पे शेप के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे लाइन ड्रा करने के लिए, बेसिक शेप के लिए, ब्लॉक एरोज के लिए, सिंबल शेप के लिए। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक शेप अगर बनाना चाहते हैं या उसमें लेके आना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। जैसे बेसिक शेप में हम चलते हैं और मुझे कोई भी एक शेप लेना है, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। और यहाँ पे लेने के बाद देखिए प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट बटन दबा के आपको रखनी है माउस की और लेफ्ट बटन दबा के आप उसको ड्रैग करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ले सकते हैं और इसके अंदर कुछ राइट करना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें इनपुट, ठीक है। और इसको लिखने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और इसका अगर मैं कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसके कलर में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कोई कलर दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, और इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। और चाहे तो आप इसकी बॉर्डर भी चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसको रेड बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर का जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे बॉक्स में कोई चीज़ या फिर शेप के अंदर कोई चीज़ आपको डेकोरेटिव बनाना है, उसमें लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ से इंसर्ट में जा करके ऐसे शेप वाइज इसको ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। साथ ही इंसर्ट में जाएंगे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं, अपनी सुविधा अनुसार आपको जो भी शेप बनाना हो ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको शेप का ऑप्शन बता दिए। अब आगे देखिए इसी में अगर हम नेक्स्ट विकल्प की बात करें तो हमको सेक्शन का ऑप्शन मिलता है। चलिए हम अभी इसको भी देखते हैं करके। तो इंसर्ट में चलते हैं, नेक्स्ट विकल्प हमको देखिए सेक्शन का मिलता है, इसमें क्लिक करते हैं। सेक्शन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये सेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे न्यू सेक्शन का जो ये नाम है यहाँ पे वो टाइप करना होता है। अगर आप देना चाहें नया सेक्शन का नाम दे सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और अगर आप नहीं देना चाहते, चेंज करना चाहते तो यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। साथ ही यहाँ पे देखिए लिंक में आएंगे तो यहाँ पे लिंक में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डीडी का जो ऑप्शन है ये भी आपको मिल जाता है, पर मुझे अभी डीडी नहीं यूज करना है, मुझे सिर्फ लिंक यूज करना है। आप यहाँ पे आएंगे, फाइल का नेम आपको बताना होगा और यहाँ पे हम ब्राउज में जाएंगे
और मैं एक फाइल कोई भी एक ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे कि ये फर्स्ट डॉट ओडीटी मेरी राइटर में ही बनी हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए हम जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है सेक्शन के अंदर में। और यहाँ से और भी कई सारे ऑप्शन हैं सेक्शन में, तो अभी ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, राइट प्रोटेक्शन अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं, कोई पासवर्ड देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें पासवर्ड में जाके आप पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही विथ पासवर्ड आप इसको रखना चाहते हैं तो विथ पासवर्ड भी रख सकते हैं। पर मुझे कोई पासवर्ड इसमें नहीं लगाना है, इसलिए मैं इसको केवल इंसर्ट करता हूँ फाइल लेने के बाद। तो मैंने देखिए सेक्शन में यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर कोई आप नाम देना चाहते हैं सेक्शन का वो दे सकते हैं। लिंक में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज में जाना है, एंड देन इसके बाद आपको फाइल अपनी सेलेक्ट करनी है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइल ले चुका हूँ। और इसके बाद सिंपली आपको इंसर्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी डेटा देखिए जो भी डेटा था इसके अंदर वो आपका आ चुका है सेक्शन के अंदर से, यानी एक नया सेक्शन यहाँ से देखिए इसने क्रिएट कर दिया है। और उसका जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था फाइल का, वो भी आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक नया सेक्शन बना करके उसमें डेटा फाइल के अंदर ला सकते हैं। चलिए अगर हम देखिए नेक्स्ट विकल्प देखते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। अगले विकल्प को देखे चलते हैं, तो हमारा दिया हुआ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर कोई फाइल आपको या कोई टेक्स्ट फाइल लानी है, तो इसके लिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से क्लिक करना है आपको ऑप्शन में। देन इसके बाद इसमें भी आपको अपनी एक फाइल सेलेक्ट करनी है जो कि टेक्स्ट फाइल है। तो चलिए मैं एक टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ कि मेरी राइटर में बनी है, जैसे माई फाइल डॉट ओडीटी बनी है, इसमें क्लिक करते हैं, अंदर इसके बाद ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखिए जो मेरा डेटा था टेक्स्ट फाइल में वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो आप टेक्स्ट फाइल का डेटा इसमें ला सकते हैं, चाहे वो आपकी जैसे कि नोटपैड है या वर्ड पैड है, इस तरह की टेक्स्ट फाइलें आप लेके आ सकते हैं, फिर राइटर में बनी है तो उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए हमको जो विकल्प मिलता है वो टेक्स्ट बॉक्स का मिलता है। जब हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चाहें तो एक टेक्स्ट बॉक्स भी इसमें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा। इसमें इस तरीके से आपको ड्रैग करना है, लेफ्ट बटन दबा के अपने हिसाब से उसको एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, जिसमें लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स लिख गया। अब इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहता हूँ, तो आप सिलेक्ट करके इसको आप चाहें तो सेंटर लाइन कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, साइज बढ़ाना चाहें साइज बढ़ा सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स की जो चीज़ बॉर्डर दिख रही है, इसको हमें थोड़ा सा कलर देना है या बॉर्डर देनी है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसमें यहाँ पे देखिए लाइन स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करने के साथ ही आपकी जो बॉर्डर है वो दिखने लगेगी। और इसमें हल्का सा आपको थोड़ा सा बॉर्डर का जो विड्थ है वो बढ़ाना है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं। और इसमें कोई बॉक्स के अंदर कोई बैकग्राउंड पे कलर डालना है तो वो भी दे सकते हैं, तो मैंने कलर ले लिया यहाँ पे। और हम कलर देना चाहते हैं तो कोई भी इस तरीके से कलर भी आप इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आप चाहें तो कोई एक शेप की तरह ही यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में अपने डेटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ। इसी तरीके से देखिए अगले विकल्प पे अगर हम चलें, नेक्स्ट ऑप्शन को मिलता है कमेंट को इंसर्ट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे अपने इस पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, उसका कोई कमेंट या कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो उसे कमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सडनली पे एक पास कर्सर रखता हूँ, ये मेरा एक वर्ड दिया हुआ है। और आप कहीं भी रख सकते हैं जिसमें आप कमेंट लगाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सडनली पे रख लिया, इंसर्ट में चलते हैं। और यहाँ पे देखे जाने के बाद ये कमेंट का ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की दी है कंट्रोल अल्ट सी, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे इसमें, यहाँ पे अभी एक कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है। एक बार मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कमेंट का ऑप्शन खुल चुका है। अब इसमें आप कुछ भी लिखना चाहें, जो कमेंट या जो डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके बारे में वो लिख सकते हैं। तो मैंने दे दिया आपको क्विकली, ठीक है। तो कमेंट का जो बेसिक यूज होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में कमेंट आउट करना हो, या कह लीजिए उस चीज़ के बारे में डिफाइन करना हो, ठीक है, या उस चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, तो उसके लिए हम कमेंट लगा के ऐड कर सकते हैं ताकि हमें रीडिंग करने में आसान रहे। अब इसी तरीके से आप कोई और कमेंट देना चाहते हैं, तो कर्सर रखना है आपको, इंसर्ट में जाना है और कमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके देखिए यहाँ पे मल्टीपल कमेंट आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लिखना चाहें इसमें लिख दीजिए कमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इंसर्ट करने के लिए। साथ ही अगर आपको ये देखिए कमेंट लगाने के बाद इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू दिया है, उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट का ऑप्शन दिया है, तो आप इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा देखिए अगले विकल्प की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा दिया है फ्रेम। जैसे कि मैंने अभी टेक्स्ट बॉक्स आपको बताया, उसी तरीके से अगर आपको एक फ्रेम इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाना है, देखिए फ्रेम वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे दिया है फ्रेम इंटरेक्टली, ठीक है, इंटरेक्टली। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन दिख रहा है, और लेफ्ट बटन दबा के आपको इस तरीके से मूव करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने के साथ देखिए जो फ्रेम का जो फॉर्मेट है वो आपका दिख रहा होगा। अब इसके अंदर आप कुछ राइट करना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जिसमें लिख देता हूँ दिस इज हाँ फ्रेम,
ठीक है। तो ये मैंने किया और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसको फॉन्ट कोई दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा देता हूँ इस तरीके से। उसको साइज थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इसमें फ्रेम में जो बॉर्डर देख रहे हैं इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो बाकी का ऑप्शन, जैसे बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, और साथ में बॉर्डर का अगर कोई यहाँ पे टाइप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, कलर देना चाहते हैं तो वो भी कलर भी दे सकते हैं। तो मैं जैसे कलर देता हूँ, इसमें कोई कलर देना चाहते हैं अंदर तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको येलो देते हैं, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। इसको आप मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेम। जैसे कि हम बॉक्स इंसर्ट करते हैं वैसे एक फ्रेम रहता है, आप बॉक्स की तरीके इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेम के लिए। अब इसको मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे अभी कर्सर डायरेक्ट नहीं आ रहा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंसर्ट ऑप्शन में। फ्रेम के बाद ही देखिए जो दूसरा ऑप्शन मिलता है हमको, ये वाला। अब ये जो ऑप्शन है इसकी सेटिंग करने के लिए होता है, तो हमारे पास फ्रेम बना होना चाहिए। चलिए मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस लेता हूँ और लेने के बाद फिर हम आते हैं वापस से इंसर्ट में और फ्रेम ऑप्शन में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेम में क्लिक करना है। फ्रेम में जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस फ्रेम की अगर आपको सेटिंग करनी है, जैसे पोजीशन साइज चेंज करना है, कोई ऑप्शन में जाना है, कोई यहाँ पे नेम वेम देना चाहते हैं फ्रेम का तो वो भी दे सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन कोई लगाना चाहते हैं वो दे सकते हैं, रैप करवाना चाहते हैं, हाइपर लिंक ऐड करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, एरिया। तो कई सारे विकल्प यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं एक करके यहाँ पे बताता हूँ, कोई एरिया जैसे मैंने कलर डाला है, मुझे चेंज करना है तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ग्रीन, और ओके करते हैं तो इस तरीके से यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो फ्रेम की सेटिंग करने के लिए, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है वो फ्रेम इंसर्ट करने के लिए है, और जो दूसरा मिलेगा आपको ये फ्रेम की सेटिंग करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमको मिलता है फॉन्ट वर्क। तो अगर आपको कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट बनाना हो तो उसके लिए फॉन्ट वर्क ऑप्शन दिया गया है। तो मैं एक नया पेज पहले ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, देन इसके बाद इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे फॉन्ट वर्क में क्लिक करते हैं। जब आप देखिए फॉन्ट वर्क में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कई सारे आपके ये बिल्ट इन देखिए दिए गए हैं डिजाइन, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक डिजाइन इसमें ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। चलिए हम ये ले लेते हैं नोट वाला। ठीक है, ओके करते हैं। और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके दिखेगा। तो जैसे मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे नोट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और एक बार बाहर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे मैंने बाहर क्लिक किया इस तरीके से देखिए कंप्यूटर लिख के आ गया है। और इसको आप यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहे हैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आप रखना चाहें इस तरीके से। तो अगर आपको कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप रख सकते हैं। साथ ही इसमें जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे कई सारे देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं बॉर्डर्स को, कलर देना चाहें कोई कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, है ना? थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, इंटरनेट जो अंदर का कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो कई सारे हमको देखिए विकल्प मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट फाइल के लिए कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट देना है तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही देखिए एक विकल्प में मैं और बताऊँ, यहाँ पे जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये जो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे शेप से रिलेटेड, साथ ही आपके जो फॉन्ट वर्क से रिलेटेड हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं। जैसे जैसे मुझे एंगल रोटेट करना है तो उसके लिए देखिए इसमें पहले आपको क्लिक करके रखना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आएंगे देखिए तो ये फॉन्ट वर्क शेप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप इसको किसी एंगल में भी इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा डिजाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं। और इसको जैसे कि मुझे इसे सर्कल में देना है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे करने के बाद इस तरीके से इसको आकार दे सकते हैं जैसा आप रखना चाहें। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो कई बार होता है हमें इस तरह से सर्किल आकार में रखना होता है, तो हम चेंज कर सकते हैं इसको किसी भी एंगल में। इस तरीके से डेकोरेटिव बनाना है ना? तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पहले। और यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। इसके लिए मैं पहले एडिट मोड में आता हूँ। एडिट में आने के बाद देखिए डायरेक्ट कर्सर मोड को ऑन कर लेते हैं ताकि हम कर्सर आसानी से रख सकें। तो यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ नेम रवि कुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया फादर्स नेम मिस्टर अजय कुमार। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं रोल नंबर। ठीक है, 25। और साथ ही मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, उसको हम ले लेते हैं प्रोजेक्ट।
कंप्यूटर, ठीक है। सेशन दे देते हैं 2025-26, ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पे ले लेते हैं नीचे आकर के सबमिटेड बाय, ठीक है। और राइट साइड में हम टैब बटन दबाते हुए आगे आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सबमिटेड टू। और इसके नीचे हम लिख लेते हैं जैसे कि रवि कुमार, ठीक है। और राइट साइड में आकर के यहाँ कर देते हैं हम लोग आर के जैन, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे कुछ लिखा है। अब इसको थोड़ा सेटअप करना है तो आप इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से अपना फॉन्ट साइज जो डिसाइड करना है वो कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। सेंटर अलाइन करने इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से जो फॉन्ट है इसको हम थोड़ा सा दूसरा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डेकोरेटिव दिखने लगे। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ और इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम, 20 कर देते हैं और इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं और इसमें भी थोड़ा सा हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं, 15 कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट है वो भी हम चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसका यदि आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा है। अभी मैं इसको सेटअप भी करूंगा थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे इसको हम कलर ब्लैक ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से टच सेटअप करना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूँ जिस तरीके से, ठीक है। और साथ ही मुझे इसमें लोगो लगाना है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। और लोगो लगाने के लिए मुझे एक इमेज चाहिए होगी तो उसको थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेते हैं। और लोगो के लिए देखिए हमको जाना है ये इंसर्ट मेनू में। उसके बाद देखिए इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कोई भी एक लोगो जो कि आप अपने एक प्रोजेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी अभी ले लेता हूँ। जैसे मैं इसी को इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए आ चुका है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये और उसको बॉर्डर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं चलिए बॉर्डर दे देता हूँ इसमें, ठीक है। हल्का सा बॉर्डर इसको हम कोई दूसरा रख देते हैं और इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने लोगो लगा दिया। तो ये तो हो गया देखिए मेरा एक पेज का सेटअप। अब इसमें हम थोड़ा सा बॉर्डर भी देना चाहते हैं पूरे पेज में। तो इसके लिए हम कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पेज स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए हमको जाना है यहाँ पे बॉर्डर में। बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पे पेज में जाना है। पेज में चलिए बॉर्डर का ऑप्शन जनरल में ही रखते हैं हम लोग इसको, सॉरी बॉर्डर में। और इसमें हम ऑल बॉर्डर करते हैं। साथ ही इसका जो लाइन है ले लेते हैं डिजाइन ये कुछ इस तरीके से। और कलर में इसको कर देता हूँ रेड। एंड देन इसको हम करते हैं अप्लाई, ठीक है। ओके कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो पेज में है ये बॉर्डर आ चुकी है। और आप चाहें तो इसमें कोई पूरे पेज में कलर देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम कर्सर लगते हैं फिर राइट क्लिक करते हैं, पेज स्टाइल में चलते हैं। और इसी में देखिए बॉर्डर के तो आपने दे दिया। इसके बाद हम लेते हैं एरिया, ठीक है। एरिया में जाने के बाद देखिए कलर लेते हैं और कलर में इसको थोड़ा सा इस तरीके से कोई हल्का सा कलर दे देते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने पेज में एक आप कलर भी दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट बनाना है और उसमें या प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना है, वहां पे आप फॉन्ट वर्क का यूज अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये अब देखिए अगर मैं बात करूं अगले विकल्प की तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद देखिए हमको इंसर्ट में आना है और नेक्स्ट विकल्प हमको मिलता है देखिए कैप्शन का। तो ये कैप्शन देखिए जो विकल्प है वो तभी ऑन होगा जब आप कोई इमेज इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई इमेज लेनी होगी तो हम इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं इमेज। और इमेज ऑप्शन में जाने के बाद मैं कोई एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। या इसको ले लेते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए इमेज आ चुकी है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपने देखा होगा बुक में कई सारी इमेज दी रहती है, उनके नीचे उस इमेज का नाम या फिगर 1 फिगर 2 कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। तो उसी तरीके से अगर हमें कैप्शन लगाना है एज ए टाइटल के रूप में तो हमारा ये कैप्शन ऑप्शन वर्क करता है। जैसे इसमें पहले आप क्लिक करके रखना है इमेज में, देन फिर इंसर्ट में जाना है और फिर हम चलते हैं देखिए यहाँ पे कैप्शन वाले ऑप्शन में। कैप्शन में जाने के बाद देखिए जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया अल्फाबेट, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर ये आपको दिखेगा अल्फाबेट, देखिए फिगर 1 अल्फाबेट। आप चाहें तो यहाँ पे कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई और कैटेगरी लेनी है
और नंबरिंग में जो भी आप चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बिफोर कैप्शन के पहले क्या लगाना है आपको, देखिए कोलन लगाना है। पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, पिक्चर के नीचे चाहते हैं ये जो कैप्शन लिख के आए, या उसके ऊपर लाना चाहते हैं, मुझे बिलो ही रखना है। और जब आप देखेंगे जो जो आपने चीज़ें यहाँ पे डाली होंगी वो आपको इस तरीके से प्रीव्यू शो करेगा। तो यहाँ पे करने के बाद इसको ओके कर देना है। देखिए जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जस्ट देखिए पिक्चर के नीचे आपको फिगर 1 और ये अल्फाबेट दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से पिक्चर में कैप्शन इंसर्ट हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से कैप्शन काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हमें एक इमेज लेनी होगी। इमेज लेने के बाद ही जब आप कैप्शन पे जाएंगे तभी ऑप्शन आपका ओपन होगा, ठीक है। नहीं तो यह हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर मैं अगले विकल्प की बात करूँ, यहाँ पे हाइपरलिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। तो अभी कई सारे विकल्प दिए हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा आगे ऑप्शंस को कवर करूँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा इंसर्ट मेनू में ही, ठीक है। तो उसमें हम आगे के जो ऑप्शन को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।